सुखनास का उपदेश सिखाता है, ज्ञान ही सबसे बलवान। सुखनास का उपदेश सिखाता है, ज्ञान ही सबसे बलवान। लोभ मोह को त्याग के जो वही बनता महान। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः आपके अपने इस शैक्षिक चैनल आरुषि अन्वेषण में हार्दिक अभिनंदन नंदन एवं वंदन। आज इस क्लास में हम सभी लोग सुखनासोपदेश का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसके पूर्व की क्लास में हम सभी लोगों ने माँ के पुस्तक का परिचय तथा कादम्बरी के परिचय से बनने वाले सभी प्रकार के प्रश्नों को देख लिया है। तो आइए अविलंब समय न गवाते हुए शुरू करते हैं सुखनासोपदेश। पहले इसका सामान्य परिचय देख लेते हैं, फिर आते हैं विषय वस्तु पर। तो सुखनासोपदेश में जो सुखनास है वह उज्जैनी के राजा तारापीठ के मंत्री थे। तो सुखनास किसके मंत्री थे? तारापीठ के, न कि चंद्रापीठ के। चंद्रापीठ युवराज राजा बना नहीं है, ठीक है। और तारापीठ के पुत्र तथा उज्जैनी के राजकुमार चंद्रापीठ को उसके राजाभिषेक के अवसर पर सुखनास ने उपदेश दिया है। तो चंद्रापीठ को उपदेश किसने दिया है? सुखनास ने। कब दिया है? राजाभिषेक के अवसर, राजाभिषेक होने वाला था उस समय। चंद्रापीठ सुखनास के दर्शन के लिए उनके समीप गए थे। तो कौन किसके समीप गया था? चंद्रापीठ गया था सुखनास के पास, ना कि सुखनास आए थे उपदेश देने के लिए चंद्रापीठ के पास, ठीक है। तभी सुखनास ने उनको उपदेश दिया था। सुखनास चंद्रापीठ के लिए सर्वप्रथम तात संबोधन का प्रयोग करते हैं। तो सुखनास चंद्रापीठ के सर्वप्रथम किस संबोधन का प्रयोग करते हैं? तात, याद रखिएगा। सुखनास सर्वप्रथम लक्ष्मी के विषय में चंद्रापीठ को उपदेश देते हैं। तो सुखनास सर्वप्रथम किसके विषय में चंद्रापीठ को उपदेश करते हैं? लक्ष्मी के विषय में, ये भी ध्यान रखिएगा। सुखनासोपदेश कादम्बरी के पूर्वार्ध भाग में वर्णित एक प्रकरण ग्रंथ है। कादम्बरी के दो भाग है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो सुखनासोपदेश किसमें है? पूर्वार्ध भाग में। और सुखनासोपदेश है क्या? एक प्रकरण ग्रंथ है, ठीक है, प्रकरण ग्रंथ है और कुछ नहीं है। सुखनासोपदेश में लक्ष्मी की चंचलता का वर्णन हुआ है। प्रश्न पूछता है कि लक्ष्मी की चंचलता का वर्णन किस ग्रंथ में हुआ है? तो कादम्बरी अथवा सुखनासोपदेश, जैसा विकल्प में वह सब करिएगा। और सुखनासोपदेश में गुरु की महिमा पर प्रकाश डाला है। तो प्रश्न बन जाता है कि किस ग्रंथ में गुरु की महिमा पर प्रकाश डाला गया है? सुखनासोपदेश में, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा परिचय देकर फिर विषय वस्तु शुरू करेंगे। युवावस्था के दुर्गुण एवं प्रभुत्व तथा लक्ष्मी की अधिकता से मनुष्य में आने वाली बुराइयों से सुखनास ने चंद्रापीठ को सावधान किया। तो सुखनास ने चंद्रापीठ को मुख्यतः दो चीजों के लिए सावधान किया है। एक तो युवावस्था जन विकार जो है, और दूसरा लक्ष्मी की अधिकता से व्यक्ति के अंदर जो विकार उत्पन्न होता है, जो उसका गलत उपयोग करता है, अच्छे इंसान को लक्ष्मी खाली करके दुष्प्रभाव देती है, उस बारे में सावधान किया कि कैसे इससे बचेंगे आप। अर्जुन को दिया गया गीता को उपदेश जैसे हर व्यक्ति के लिए कल्याणकारी लाभकारी सिद्ध है, उसी प्रकार से हर युवा के लिए सुखनासोपदेश भी एक प्रकाश स्तंभ बनकर मार्गदर्शन का कार्य करता है, ठीक है। तो आज के युवाओं को सही रास्ते पर ले जाने के लिए सुखनासोपदेश पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, बहुत काम की चीज है, ठीक है। सुखनासोपदेश में युवावस्था जन विकार, ठीक है, लक्ष्मी मत, गुरु का उपदेश तथा ऐश्वर्य संबंधी आदि विषयों में प्रकाश डाला गया है। एक प्रश्न पूछा हुआ था पिछले परीक्षाओं में, या पूछ देता अक्सर कि सुखनासोपदेश में किसका वर्णन है, किसका वर्णन नहीं है, ठीक है। तीन सब विषय वस्तु का वर्णन है। किसका? युवावस्था जन विकार, लक्ष्मी मत, गुरु का मत और ऐश्वर्य संबंधी दोष, ठीक है। और उत्तराधिकार के प्रति लापरवाही का वर्णन इसमें नहीं आया है, पूछा पिछली बार। तो उत्तराधिकार के प्रति लापरवाही का वर्णन जित नहीं है। तारापीठ को चंद्रापीठ का राजाभिषेक करने की इच्छा हुई थी। तो चंद्रापीठ का राजाभिषेक करने की इच्छा किससे हुई थी? तो तारापीठ को। तारापीठ कौन थे? चंद्रापीठ के पिता, उज्जैनी के राजा। सुखनास पद में कौन सा समास है? तो सुखनास पद में बहुव्रीहि समास है। सुख के समान नासिका जिसकी रंग सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी। और सुखनासोपदेश में कौन सी संधि है? तो सुखनास प्लस उपदेश और प्लस ओ मिलकर के ओ हो गया यहाँ पे गुण संधि है सुखनासोपदेश में। और सुखनास द्वारा उपदेश चंद्रापीठ अंत में कहा जाता है अपने भवन में, ठीक है, स्वभवनम आजगाम लास्ट में है। तो उपदेश सुनने के बाद चंद्रापीठ कहाँ गया? प्रसन्न चित्त वाला, प्रसन्न हृदय वाला होकर के अपने भवन में गया। ध्यान रखिएगा, बगीचे में कहीं होने गया, अपने भवन में, स्वभवनम आजगाम। इसका सामान्य परिचय है बहुत सारी चीजें, लेकिन बस इतनी जो चीजें हैं आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। अब आइए शुरू करते हैं सुखनासोपदेश।
देखिए सुखनासोपदेश या कादम्बरी में पठनी बहुत ज्यादा पढ़ना है। एक एक पंक्ति का व्याख्या घंटों घंटों बीत जाएगा कभी। ठीक है, फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे जहां तक जो हमारे उपयोग की चीजें हैं उस पर प्रकाश डाला जाए, उसको समझते हुए आगे बढ़ा जाए। नहीं तो एक ही पैराग्राफ में सुबह से शाम हो जाएगा, इतना पठनीय है। तो सुखनासोपदेश है, सुखनास का उपदेश गुण संधि है इसमें। जो पहला गद्य खंड है, एवं समतिक्रामत्सु केषुचित् दिवसेषु राजा चंद्रापीडस्य युवराजाभिषेकं चिकीर्षुः प्रतिहारान् उपकरण संभार संग्रहार्थम आदिदेश। समुपस्थित युवराजाभिषेकं तम कदाचित् दर्शनार्थम आगतम आरूढ़ विनयम अपि विनीततरम इच्छन कर्तुम सुखनास सविस्तरम उवाच। ठीक है, अब इसका अर्थ इस प्रकार है, पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। एवं माने इस प्रकार, केषुचित् दिवसेषु समतिक्रामत्सु, कुछ दिनों के बीत जाने पर। ठीक है, राजा तारापीठ को, यहाँ जो राजा शब्द है उसके लिए है तारापीठ के लिए है। राजा तारापीठ को चंद्रापीठ से, चंद्रापीठ की राजाभिषेकम चिकीर्षु, राजाभिषेक करने की इच्छा हुई। एवं इस प्रकार से केषुचित् दिवसेषु समतिक्रामत्सु, कुछ दिनों के बीत जाने पर राजा तारापीठ को चंद्रापीठ से, यहाँ राजा तारापीठ को चंद्रापीठ से, चंद्रापीठ की युवराजाभिषेकम, युवराज पद पर अभिषेक करने के इच्छुक, युवराजाभिषेक करने की इच्छा हुई। चिकीर्षु माने करने का इच्छुक, इच्छा हुई। और उसके लिए प्रतिहारान उपकरण संहार संग्रहार्थम आदिदेश। प्रतिहारान माने द्वारपालों को, उपकरण संहार, उपकरण समूह को, उपकरण सामग्री के समूह को, संभार में समूह को संग्रहार्थम इकट्ठा करने के लिए, एकत्र करने के लिए आदेश दिया। तो द्वारपालों को उपकरण सामग्री इकट्ठा करने के लिए किसने आदेश दिया? तारापीठ ने। राजाभिषेक की सभी सामग्री को किसने एकत्र किया? द्वारपालों ने। ठीक है, समुपस्थित युवराजाभिषेकंचतम, युवराजाभिषेक का समय उपस्थित होने पर, पास में आने पर, तम कदाचित दर्शनार्थम, तो तम किसके लिए है? चंद्रापीठ के लिए है। उस चंद्रापीठ को, ठीक है, कदाचित माने कभी, दर्शनार्थम दर्शन के लिए, भेंट करने के लिए, आगतम माने आया हुआ, किसके पास? सुखनास के पास। आरूढ़ विनयम अपि, विनय संपन्न होने पर भी, विनीत तरम इच्छन, और अधिक विनयी बनाने की इच्छा से, कर्तु माने करने के लिए, सुखनास ने सविस्तरम उवाच, विस्तार पूर्वक कहा। ये तो सामान्य अर्थ हो गया। इसको दोस्तों और विधिवत प्रकार से देखते हैं। देखिए, एवं मान्य हो गया इस प्रकार कि सूचित दिवसेषु समत्क्रामत्सु, कुछ दिनों के बीतने पर, मतलब तांबूल पत्रवाणी पत्र लेखा का सानिध्य प्राप्त कर, उसके द्वारा सेवा सत्कार करवाते हुए, सभी शास्त्रों का अध्ययन करते हुए, सभी विद्याओं में पारंगत हो करके, ठीक है, ये सब होने पर जब कुछ दिन बीता, जब तारापीठ को लगा कि हमारा पुत्र जो चंद्रापीठ है वो युवराज बनने के योग्य हो गया, तब तो कुछ दिनों के बीतने पर राजा तारापीठ ने, ठीक है, ये जो राजा पद है ये किसके लिए आया है? तारापीठ के लिए है। ये नहीं कि राजा चंद्रापीठ के, तो चंद्रापीठ राजा नहीं बना है, तो तारापीठ किसके लिए है? वो, और राजा किसके लिए? तारापीठ के लिए। और केषुचित् दिवसेषु, जो सप्तमी हुआ ना, ये सती सप्तमी है। सती सप्तमी या इसको कहते हैं भाव लक्षणा सप्तमी।
ठीक है। यश च भावेन भाव लक्षण सुख से यहाँ पर सप्तमी हुई है। जब एक कार्य हो जाने पर दूसरा कार्य किया जाता है तो पूर्व के कार्य में सप्तमी होती है। यश च भाव भाव लक्षण सूत्र से, ठीक है। चंद्रापीठ से, चंद्रापीठ के युवराजाभिषेकम चिकीर्षु, युवराजाभिषेक करने का इच्छुक। तो चंद्रापीठ की युवराज पद पर अभिषेक करने की इच्छा किससे हुई? राजा तारापीठ को, ठीक है। किसका राजाभिषेक होने वाला था? चंद्रापीठ का। चिकीर्षु, चिकीर्षु जो है वो क्री सन और उ प्रत्यय है। चिकीर्षु में क्री धातु है, इच्छा अर्थ में सन प्रत्यय और उ है। करने का इच्छुक, यहाँ पे चिकीर्षु में करने का इच्छुक और इच्छा अर्थ में सन प्रत्यय यहाँ पर हुआ है। चिकीर्षु में करने का इच्छुक, इसका कर्ता कौन है? तारापीठ, ठीक है। समधिक्रामत्तु, इसका प्रकृति प्रत्यय आपसे पूछे तो सम अति क्रम सप सत्री प्लस सुप सप्तमी बहुवचन। समधिक्रामत्तु, सम अति क्रम सप प्लस सत्री प्लस सप्तमी एक सप्तमी बहुवचन सुप, ये इसका प्रकृति प्रत्यय याद रखें, पूछ सकते हैं। युवराज्यम, यह ना युवराज्यम, तो युवराज्यम में जो है युवराज प्लस से प्रत्यय है। युवराज प्लस से युवराज्यम, ठीक है। अभिषेकम, अभिषिच घाय प्रतिबंधता अभिषेक, अभिषेक को दिन तोड़े तो अभि प्लस सिच प्लस घाय प्रत्यय सिच बनता अभिषेक, ठीक है। और युवराज, जो युवराज पद है, युवा चासौ राजा च कंधारा समास है, बहुत महत्वपूर्ण है। युवराज का प्रकृति प्रत्यय समाज विग्रह पूछ सकता है। तो युवा चासौ राजा च, युवराज जो राजा भी नवीन नवीन नया नया है, ठीक है, बनने वाला है, तो कंधारा समास है। युवा चासौ राजा कंधारा समास है विशेष होने के कारण, ठीक है। और युवराजाभिषेकम, तो युवराज प्लस अभिषेक, यहाँ पे क्या हो गया है? दीर्घ संधि हो गया युवराजाभिषेकम, ठीक है। और चिकीर्षु क्री सन उ, इच्छार्थ में सन प्रत्यय हुआ, ठीक है। कितना क्लियर हो गया? प्रतिहारान, द्वारपालों को, प्रतिहारान कर्म है, द्वितीय वचन प्रतिहारान बनेगा, द्वारपालों को। उपकरण संभार, उपकरण समूह को, कौन सा उपकरण? पूजा की सामग्री समूह को, ठीक है। संग्रहार्थम, संग्रह करने के लिए। आदिदेश, आदेश दिया, लिट का प्रथम पुरुष एक जन ग्रुप है, ये आगे देखेंगे उसको अच्छी प्रकार से। समुपस्थित युवराजाभिषेकं तम, युवराजाभिषेक का समय उपस्थित होने पर, पास में आने पर। तम, उस चंद्रापीठ को, तम किसके लिए? चंद्रापीठ के लिए। कदाचित दर्शनार्थम आगतम, कभी सुखनाथ के दर्शन के लिए आया हुआ। आरूढ़ विनयमपि, आरूढ़ माने आंग रूह कट प्रत्यय है, आरूढ़ माने चढ़ना, अब विनय माने विनम्रता, तो जिसके ऊपर विनम्रता चढ़ी हुई है, अर्थात जो विनय संपन्न है पहले से, ठीक है। तारूढ़ विनयमपि, विनय संपन्न होने पर भी किसका विशेषण है? चंद्रापीठ का। विनीत कर्म इच्छम, ठीक है, विनीत विनय भी है और विनीत यहाँ पे तर्क प्रत्यय हो गया, ठीक है। और विनय बनाने की इच्छा से, मैं जितना पहले विनीत था उसमें तर्क प्रत्यय, उससे और अधिक विनम्र बनाने की इच्छा से, कर्तुम करने की इच्छा से। सुखनास, सुखनास महोदय ने, तारापीठ के मंत्री सुखनास ने, सुखनास में बहुब्रीहि समास है। सविस्तरम, विस्तार के साथ, विस्तरेर सहितम बहुब्रीहि समास बनेगा। उवाच, कहा, क्या कहना प्रारंभ किया, ठीक है। आगे आइए इसका थोड़ा सा और डिटेल देते हैं, इसको समझते हैं। तो प्रतिहार, प्रतिहार माने क्या होता है? द्वारपाल। सामग्री समूह को किसने एकत्र किया था? द्वारपालों ने। उपकरण संहार, संहार माने क्या होता है? समूह, सामग्री समूह।
कौन सी सामग्री? अभिषेक की सामग्री को। उपकरण का प्रकृति प्रत्यय पूछेगा, उप धातु और उप उपसर्ग क्रिय धातु से ल्युट प्रत्यय, उपक्रियल्युट। संभार सम उपसर्ग भ्री धातु से घय प्रत्यय, उपकरण संभार, उपकरण सामग्री को समूह। आदिदेश प्रकृति प्रत्यय याद रखिएगा, आंग उपसर्ग दिस धातु तुदादिगढ़ उभयपदी सकर्मक लिट का प्रथम पुरुष एक वचन, पूरा प्रकृति प्रत्यय है। तो कम से कम पहले याद रखिए, आदिदेश में कौन सा लक्षण है? लिट लगा प्रथम पुरुष एक वचन। कौन सी धातु है? दिस धातु है, आदेश देना। कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग है। और यह सकर्मक धातु है, उभयपदी और तुदादिगढ़। किस गढ़ की है? तुदादिगढ़ की। तो आंग देश तुदादिगढ़ उभयपदी सकर्मक लिट का प्रथम पुरुष एक वचन रूप है। ठीक है, तो कम से कम लिट लकार याद रखिएगा। आदिदेश में कौन सा लकार है? लिट लकार। ठीक है, बाकी याद रहे अच्छी बात है। किसके लिए आया? चंद्रापीठ को। आगतम में आया हुआ, किसके पास हुआ? सुखनास के पास। आगतम में आगम कट प्रत्यय है। आरूढ़, आरूढ़ प्रति प्रत्यय क्या? आंग उपसर्ग रू धातु से कट प्रत्यय, आरूढ़। आरूढ़ विनय का क्या हो जाएगा? आरूढ़ विनय यस्य सह तम, द्वितीय में तम हो जाएगा। कि चढ़ा हुआ है विनय जिसके पास, अत्यधिक विनय संपन्न है जो। किसका विशेषण है? चंद्रापीठ का विशेषण है। बहुब्रीहि समास है और चंद्रापीठ का विशेषण है। ठीक है, विनीत तरम, तो विनीत प्लस प्रत्यय यहाँ पे है, विनीत तरम में तरम प्रत्यय है। इच्छन इस धातु से सत्री प्रत्यय, करने अर्थ में सत्री प्रत्यय, इच्छा करते हुए। कर्तुम माने क्री धातु से तुम प्रत्यय है। और सविस्तरम विस्तार के साथ, विस्तरेण सह या विस्तरेण सहितम, बहुब्रीहि समास है। सविस्तरम ध्यान रखिएगा, विभाग नहीं कर दीजिएगा। सविस्तरम विस्तार के साथ। कर्ता कौन है इसका? सुखनास। सुखनास ने विस्तार पूर्वक कहना प्रारंभ किया। उवाच क्रियापद में कौन सी क्या प्रतिपद क्या है? तो ब्रू धातु है, अदादिगढ़ है, उभयपदी है, द्विकर्म धातु है। ब्रू ची ब्रू सा जी मत मुस ने हरि कृष्ण सब क्या द्विकर्म धातु है। और लिट लगा प्रथम पुरुष एक वचन। तो जो उवाच है ब्रू धातु है, लिट लगा प्रथम पुरुष एक वचन रूप है, द्विकर्म धातु उभयपदी धातु है और अदादिगढ़ की धातु है। ठीक है, ज्यादा नहीं हो रहा है ना? फिर भी मेन में एकदम बताया जा रहा है आप लोगों को। बुक में तो बहुत ज्यादा लिखे हुए हैं नोट्स, लेकिन उसमें जो मुख्य मुख्य चीजें हैं वो छाट करके उसको बना करके आपके सामने प्रस्तुत किया गया है परीक्षा उद्देश्य से। चंद्रपीठ की राजाभिषेक की सामग्री, चंद्रापीठ को राजाभिषेक करने की इच्छा किससे हुई? तो तारापीठ को। तारापीठ कौन थे? चंद्रापीठ के पिता थे। कहाँ के राजा थे? उज्जैनी के राजा थे। तारापीठ का मंत्री कौन था? मंत्री सुखनास था। और सुखनास में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। द्वारपालों को अवशेष सामग्री एकत्र करने के लिए किसने आदेश दिया था? तारापीठ ने। अभिषेक की सामग्री किसने एकत्र की थी? द्वारपालों ने। ठीक है, सुखनास के पास दर्शन के लिए कौन गया था? तो सुखनास के पास दर्शन गया था चंद्रापीठ, जो कादम्बरी का नायक है। एवं समतिक्रामत्सु केषुचित् दिवसेषु यस्य च भावन भाव लक्षण से भाव लक्षणा सप्तमी हुई है। ठीक है, या सती सप्तमी सी कहते हैं। यस्य च भाव भाव लक्षण हो सकता है। और उपदेश कब दिए जाते हैं? तो राज्याभिषेक के अवसर पर उपदेश देने की परंपरा थी प्राचीन काल में उस समय। और क्या है? राजा पद का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो राजा पद का प्रयोग तारापीठ के लिए हुआ है। जो आता है ना राजा चंद्रापीठ से, जो राजा पद हो तारापीठ के लिए आया है। और चंद्रापीठ की तांबुल पत्र वाली कौन थी? सेविका कौन थी? तो पत्र लेखा। चंद्रापीठ के तांबुल पत्र वाली थी पत्र लेखा। इतने प्रश्न शायद यहाँ से आपके परीक्षा के लिए पर्याप्त है। ठीक है, इस प्रथम गद्य खंड से जो मात्र 3-4 लाइन का है, इतना उसमें पठनी है। उम्मीद करते हो समझ में आ रहा होगा। ठीक है,
सारे सारे प्रश्न बना दिए गए हैं, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। परीक्षा के लिए इतना पर्याप्त है, यदि इतना भी आप लोग पढ़ लेंगे तो पर्याप्त परीक्षा के लिए। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। दूसरा गद्य खंड है तात चंद्रापीठ विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य ते नाल्पम अपि उपदेष्टव्यम अस्ति केवलं च निसर्गत एव अभानुभेद्यम अरत्नालोकोच्छेद्यम अप्रदीप प्रभापनीयम अति गहनम तमो यौवन प्रभवम अपरिणामसमो दारो लक्ष्मी मदः कष्टम अनंजनवर्ती साध्यम अपरम ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम अशिशिर हार्यो अति तीव्रो दाह दर्प ज्वरुष्मा सतत मूल मंत्र सम्यो विषम विषय विशाल स्वाद मोह नित्यम स्नान शौच बुद्ध्यो बलवान राग मलावलेप अजस्रम छपावसान प्रबोधा घोरा च राज सुख सन्निपात भवती विस्तरेण अवधीयसे। सुखनास चंद्रापीठ से कहते हैं कि देखिए एक बात ध्यान रखिए, यदि कोई भी पक्षी देकर पूछता है कि यह किसका कथन है तो सुखनास में सारा कथन सुखनास का ही है। बहुत आसान है, कंटिन्यू वाला। ठीक है, और लंबे लंबे गद्यांश दे करके एकदम घबराइए मत, इसको तोड़ तोड़ को अच्छे समझेंगे हम लोग और पकड़ने की कोशिश करेंगे। पकड़ना सीख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। और कहते ना कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वे लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो अपने हुनर को पहचानिए और अपने हुनर से जमाने में अपने आप को प्रकाशित करिए, अपने आप को भी मान सम्मान कमाइए और हौसला बनाते हुए आइए पढ़िए। देखिए आराम से हम देखेंगे, एक एक चीज को समझेंगे। तात चंद्रापीठ, पुत्र चंद्रापीठ। यहाँ सुखनास ने चंद्रापीठ के लिए तात शब्द का प्रयोग किया। किसका? तात शब्द का। ठीक है, पुत्र चंद्रापीठ या प्रिय चंद्रापीठ पे कुछ भी कह लीजिए। वेदित माने जान लिया है, विद धातु से कत प्रत्यय विदित, जान लिया है। क्या जान लिया है? वेदितव्यस्य, जानने योग्य सब कुछ तुमने जान लिया है। वेदित वेदितव्यस्य, वेदितव्य में तव्य प्रत्यय है, जानने योग्य सब तुमने जान लिया है। वेदितव्यस्य विदित, जानने योग्य सबको जान लिया। अधीत सर्वशास्त्रस्य, सर्वशास्त्रस्य अधीत, सभी शास्त्रों को तुमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो विदित वेदितव्य से एक विशेषण और अधीत सर्वशास्त्रस्य दो विशेषण। ये दोनों विशेषण किसके हैं? तो चंद्रापीठ के विशेषण हैं। ठीक, जानने योग्य सबको जान लिया है और सभी शास्त्रों को पढ़ लिया। किसने? चंद्रापीठ। ते तुम्हारे लिए, तब याते इसके लिए है, चंद्रापीठ के लिए है। युष्मद षष्ठी ए वचन में तब याते बनता है। ठीक है, और यहाँ पे चतुर्थी के अर्थ में षष्ठी का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तुम्हारे लिए, तो ते जो है युष्मद षष्ठी वचन। न अल्पम अपि, अल्पम अपि थोड़ा सा भी, उपदेष्टव्यम न अस्ति, उपदेश देने योग्य बचा नहीं है। अर्थात इस अवस्था तक, इस उम्र तक तुमको जितनी बातें जाननी चाहिए, जो जो अध्ययन करना चाहिए, वो सब कुछ तुमने जान लिया है, सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है। अब तुम्हारे लिए तनिक भी उपदेश देने योग्य बातें नहीं है। ठीक है, तो नाल्पम, न प्लस अल्पम, यहाँ पे क्या हो गया है? दीर्घ संधि हुआ है। ठीक है, नाल्पम अपि उपदेष्टव्यम, यहाँ पे यर हो गया है। नाल्पम अपि उपदेष्टव्यम, नाल्पम अपि उपदेष्टव्यम बन गया है। और उपदेष्टव्यम में तव्य प्रत्यय है। ठीक है,
उपदेष्टव्यम यहाँ पे तर्पे प्रत्यय है, उपदेश देने योग्य। ते न अल्पम अपनी उपदेष्टव्यम, तुम्हारे लिए कुछ भी उपदेश देने योग्य नहीं बचा है। तो किसको तनी भी उपदेश देने को नहीं बचा है? चंद्रापीठ को। आगे आइए, केवलंच फिर भी, केवलंच मैंने फिर भी, निसर्गतः एव, विसर्ग का यहाँ पे लोप हो गया आगे स्वर होने से, यहाँ पे स्वादी संधि है, विसर्ग संधि है, तो निसर्गत एव स्वभाव से ही, ठीक है सब कुछ तुमको पता, लेकिन फिर भी स्वभाव से ही जिस अवस्था में तुम रहो, और वैसे भी किशोरावस्था को आंधी और तूफान की अवस्था कहा जाता है, ठीक है। इसमें जो संभल गया वो जीवन भर संभल गया, बन गया। किशोरावस्था में जो संभल गया समझो वो बन गया। तो स्वभाव का एव, अब देखिए अभानुभेद्यम, कितना लीजिए, तो भानु माने सूर्य, भेद्य में भीत प्लस लेत प्रत्यय है, तो जो सूर्य के प्रकाश से भी न भेदा जा सके, भाई सूर्य का प्रकाश सभी प्रकार के अंधकार को दूर कर देता है, लेकिन कह रहे हैं कि अभानुभेद्यम, जो सूर्य के प्रकाश से भी न भेदा जा सके, पहला विशेषण। अरत्नालोकोच्छेद्यम, रत्न से आलोका, रत्नालोका मतलब रत्नों के प्रकाश से, उच्छेद्यम जिसे हटाया ना जा सके, तो अरत्नालोकोच्छेद्यम ये दूसरा विशेषण हो गया कि रत्नों के मणियों के प्रकाश से भी जिसे दूर न किया जा सके। प्रायः किसी कमरे में कहीं अंधेरा है तो वहां कोई मणि रख दीजिए, पूरा एकदम पूरा एरिया चमचमा उठेगा, जगमगा उठेगा, लेकिन ये नहीं खत्म होता है, इसका अंधकार नहीं मिटता। कैसा अंधकार है आज बता रहे हैं। फिर अप्रदीप प्रभा अपनेयम, तीसरा विशेषण, जिसे प्रदीप माने दीपक की, प्रभा माने लव से या प्रकाश से भी, अपनेयम हटा ना सके, बुझा ना सके, दूर ना कर सके, ठीक है। अति गहनम, चौथा विशेषण, अत्यंत गहन। यौवन प्रभुवम तमः, यौवन प्रभुवम युवावस्था से उत्पन्न, तमा माने अज्ञान रूपी अंधकार, ठीक है। तो सभी के सभी चारों विशेषण हैं वो किसके हैं? यौवन प्रभुवम के। तो यौवन प्रभुवम तमः, यौवनात् प्रभुवम, यौवन प्रभुवम बनेगा, पंचमी तत्पुरुष बनेगा, बहुब्रीहि होता है। तो युवा अवस्था से उत्पन्न जो तम माने अंधकार है, कैसा अंधकार? अज्ञानता रूप जो अंधकार है वो कैसा है? अति गहनम, अत्यंत गहन है, और अभानुभेद्यम, जो सूर्य के प्रकाश से भी नहीं भेदा जा सकता है, और रत्नालोकोच्छेद्यम, जो रत्नों मणियों इत्यादि के प्रकाश से भी हटाया नहीं जा सकता है, और अप्रदीप प्रभावनीय, जो दीपक की प्रकाश से भी, लव से भी, उसके प्रकाश से दूर नहीं किया, इससे हटाया नहीं जा सकता है। अति गहन, अत्यंत गहन है क्या? यौवन प्रभुवम तमः, युवावस्था से जो अज्ञान रूपी अंधकार, ठीक है। आगे अपरिणाम उपशम, देखो उपशम माने तो शांति, नष्ट होना, और प्रायः हर नशा का एक सीमा होता है। इंसान दारू, सिगरेट, गांजा कुछ भी पी ले, कुछ भी नशा कर ले, तो 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 1 दिन, 2 दिन में वो नशा प्राय उतर जाता है, उसकी उपशम माने शांति हो जाती है। लेकिन जो लक्ष्मी मद है, जो धन का नशा है, लक्ष्मिया मद है, लक्ष्मी सच्ची तत्व बनेगा, जो धन का नशा है, दारुण, बहुत भयंकर है, कठोर है, और अपरिणाम, जिसका कोई परिणाम ही नहीं है। उपशम शांति, मतलब कि अंतिम अवस्था में भी जिसकी शांति नहीं होती है, मतलब मरते समय, मरते दम तक व्यक्ति हाय 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 करता रहता है, धन के लिए परेशान रहता है, और उनमें दांत चिहाड़ करके चला जाता है। तो भयंकर क्या है? दारुण लक्ष्मी मद, धन का नशा बहुत भयानक होता है, बहुत कष्टकारक है, और अपरिणाम उपशम, अंतिम अवस्था में जिसमें शांति नहीं होती है। कष्ट, बहुत कष्टकारक, क्या आगे बता रहे हैं। और अनंजनवर्ती साध्यम, अंजनवर्ती साध्यम न इति, अनंजनवर्ती साध्यम,
जो अंजन माने सुरमे की, वर्तिका माने सलाका से भी जिसे साधा न जा सके, जिसे हटाया न जा सके। प्रायः आंखों में रतौंधी हो जाता है, आंख नेत्र रोग हो जाता है, उसमें काजल इत्यादि का लेप लगाने से या सुरमे की पिल्ली इत्यादि की चर्बी लगाने से वो अंधापन दूर हो जाता है, आंख ठीक हो जाता है। लेकिन यह जो अंधापन है कौन सा, ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम, ऐश्वर्य रूपी तिमिर रोग से उत्पन्न अंधापन। तिमिर माने रतौंधी होता है, तो ऐश्वर्य रूपी तिमिर रोग से उत्पन्न जो अंधापन है वो क्या है, कष्टम, बहुत कष्टकारक है। और अनंजन वर्ती साध्यम, और जो अंजन मतलब काजल की सुरमे सलाका से भी दूर, मतलब उसके वर्तिका माने सलाका, अंजन माने काजल, वर्तिका माने सलाका, वर्ती साध्यम जिसे साधा न जा सके, अपरम अन्य ही प्रकार का है। ऐश्वर्यम तिमिर अंधत्वम, ऐश्वर्य रूपी तिमिर रोग से उत्पन्न अंधापन, अपरम अन्य ही प्रकार का होता है, दूसरे ही प्रकार का है, जो कष्टम बहुत कष्टकारक है, और अनंजनवर्ती साध्यम जो सुरमे की सलाका से भी दूर न किया जाता है, जिसे साधा नहीं जा सकता है, जिसका निवारण नहीं किया जा सकता है। और क्या कहते हैं, अशिशिर उपचार हार्यो, शिशिर माने होता है शीतल, उपचार माने ठंडे उपचारों से, शीतल उपचारों से, जड़ी बूटियों के मंत्रों के प्रयोग से, हार्य जिसे हर लिया जाए, जिसे दूर कर लिया जाए, अति तीव्रो अत्यंत तीव्र, गर्भदाह ज्वर उष्मा, इसको यहां से लीजिए पकड़िए, गर्भदाह ज्वर उष्मा, अभिमान रूपी दाहक ज्वर की जो उष्मा है, गर्मी है, जो नशा है, अभिमान रूपी दाहक ज्वर की जो गर्मी है, जो नशा है, क्या है, अति तीव्र, इसको पकड़िए, अत्यंत तीव्र है, बहुत भयंकर बुखार इसमें आता है। कैसा बुखार, नशा का बुखार, अभिमान दर्द का बुखार। और जो शिशिर उपचार हार्यो न, आ लगा ना, अशिशिर उपचार है, जिसे निरंतर जड़ी बूटियों या मंत्रों के प्रयोग से भी दूर नहीं किया जा सकता है, उस गर्मी को, उस नशे को, उस बुखार को हटाया नहीं जा सकता है। प्रायः बुखार होने पर दवा दारू के प्रयोग से, जड़ी बूटियों के शीतल उपचारों से या मंत्रोच्चार से, झाड़ फूक से वो सब ठीक हो जाता है। लेकिन अभिमान रूपी दाग जोड़ की जो गर्मी होती है वह अपरिणाम समय अंतिम अवस्था से शांति नहीं होती है, और शीतल उपचारों से भी, अशिशिर उपचार आ रहे हैं, ठंड उपचारों से भी उसे हटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, अगर सतत मूल मंत्र सम्य न, यहाँ से अलेंगे नहीं, कि सतत माने निरंतर मंत्रोच्चारण से भी जिसे शांत नहीं किया जा सकता है, जिसे जाना नहीं जा सकता है, किसे, गर्भदाह ज्वर, और नहीं इसको इसमें आएगा कि सततम सर आएगा, सततम मूल मंत्र सम्य, निरंतर मंत्रोच्चारण से भी जिसे शांत नहीं किया सकता, किसको अभी आगे बता रहे, विषम विषय विषा स्वाद मोह, विषम माने कठोर, विषय विषा स्वाद, विषयों के विष के आस्वादन से उत्पन्न जो मूर्छा है, मोह माने मूर्छा, कैसे मूर्छा, विषय विषा स्वाद, विषय विषा स्वाद, जो पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं, उन विषयों का आस्वादन करने से उनमें जो आसक्ति हो गई है, जो मोह उत्पन्न हो गया है, जो स्मृति पगलाया सा, मूर्छा सा, मोहित सा रहता है, उस मूर्छा को वो क्या होता है, विषम, बहुत कठिन है, और जिसे सतत मूल मंत्र सम्य, निरंतर मंत्र उच्चार से जिसे शांत नहीं किया सकता है। प्रायः मोह या मूर्छा, बेचैनी कुछ होने पर उसे मंत्रोच्चारण से, झाड़ फूक से वो ठीक हो जाता है, ठीक है, लेकिन यह जो अभिमान रूपी दाह जोड़ की जो गर्मी है वो क्या है, बहुत कठोर है, और उसके विषय विषा स्वाद मोह, भाई विषयों के विष रूपी स्वाद से जो मूर्छा है उसको निरंतर
मंत्रोच्चारण से भी दूर नहीं कर सकते। ठीक है, अभी आगे एक प्रश्न बनाया हुआ है और अच्छे समझ में आ जाएगा। नित्य स्नान शौच बुद्धियो बलवान राग मल अवलेप। इसको यहाँ पकड़िए, राग मल अवलेप। तो राग माने अनुराग, आसक्ति। तो आसक्ति रूपी मल का जो लेप है क्या है? बलवान, बहुत बलवान है, बलिष्ठ है। विषयासक्ति रूपी मल का जो लेप है बलवान, बहुत बलिष्ठ है, बलशाली है, जिसे नित्य मन रोज स्नान शौच आदि कार्यों से भी जिसे दूर नहीं कर सकते। प्राय शरीर में मैल या गंदगी हो जाने पर हम स्नान कर लेते हैं, प्रतिदिन स्नान कर लेते हैं सुबह शाम, हमारा शरीर स्वच्छ रहता है। लेकिन राग मल और लेप, आसक्ति रूपी मल का जो लेप है वह क्या है? बलवान, बहुत बलिष्ठ है। अनित्यम स्नान शौच बुद्धियो न, जिसे नित्य प्रतिदिन स्नान या शौच में पूजा पाठ पवित्र कार्य करने से भी जो दूर नहीं होता है। ठीक है, अजस्रम छपावसान प्रबोधा घोड़ाच राज्य सुख सन्निपात निद्रा। राज्यों के सुख के सन्निपात माने समूह से, उनके संयोग से उत्पन्न जो निद्रा है, राज्य सुख सन्निपात निद्रा। ठीक है, छूट गया है। तो राज्य सुख सन्निपात निद्रा, राज्य के सुख के संयोग से उत्पन्न जो निद्रा है तो क्या है? अजस्रम, जो लगातार, जिसमें छपा अवसान, छपा माने रात्रि के, अवसान माने समाप्ति होने पर भी, रात खत्म हो जाने पर भी, प्रबोधा, जिसमें जागरण नहीं होता है, घोराच, ऐसी घनघोर निद्रा होती है। प्राय सभी प्रकार की निद्रा रात्रि समाप्त होने पर निद्रा का अंत हो जाता है, निद्रा टूट जाती है और व्यक्ति का जागरण हो जाता है, व्यक्ति अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त हो जाते हैं सभी प्राणी मात्र। लेकिन राज्य सुख सन्निपात निद्रा, जो राज्य के सुख के संयोग से उत्पन्न जो निद्रा है वो क्या है? घोरा, बहुत घनघोर निद्रा है, बहुत घनघोर है। और अजस्रम, जिसमें लगातार, छपावसान प्रबोधान, रात्रि के समाप्त हो जाने पर भी जिसमें जागरण नहीं होता है, भवती नहीं होता है। इति, देखिए भवती है तो भवती प्लस इति करेंगे, यहाँ पे ये प्लस इति हो गया है, ध्यान संधि है। ठीक है, तो राग अजस्रम छपावसान प्रबोधा घोराच राज सुख सन्निपात निद्रा भवती इति, जागरण नहीं होता, इसलिए विस्तरेण अभिधीय से, विस्तरेण विस्तार के साथ, अभिधीय से माने तुमसे कहा जा रहा है, मैं तुमसे विस्तार पूर्वक बता रहा हूं। अभिधीय से कर्मवाच है, लट्लकार मध्यम पुरुष एक वचन। ठीक है, कर्मवाच। तो ये इसका सामान्य अर्थ है। अब आइए इससे बनने वाले महत्व से प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कि तात संबोधन का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो चंद्रापीठ के लिए। विदित वेदितव्य से, विदित विद धातु से कत प्रत्यय है और वेदितव्यम में प्रत्यय है। विदित वेदितव्यम, जानने और सब कुछ जान ले, किसका विशेषण? चंद्रापीठ का विशेषण है। विदित वेदितव्य से, विदितम वेदितव्यम येन तस्य, षष्ठी से तस्य हो गया, विदितम वेदितव्यम येन तस्य, जानने योग जिसने सब कुछ जान लिया हुआ, बहुब्रीहि समास है और चंद्रापीठ का विशेषण है। ठीक है, अधीत प्रकृति पद पूछा पीएचडी परीक्षा में, अधि इंग प्लस कत प्रत्यय अधि, और अधीत सर्वशास्त्र से सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, जिसमें किसका विशेषण है? तो अधितानि सर्वाणि शास्त्राणि येन तस्य, बहुब्रीहि समास है और चंद्रापीठ का विशेषण है। ठीक है, तीर तुम्हारे लिए, तब या ते, किसके लिए? चंद्रापीठ के लिए। जो ते आया हुआ चंद्रापीठ के लिए यहाँ पे आया है। ठीक है, और ते कहाँ ग्रुप है? युष्मद षष्ठी ए वचन बनता है, तब या ते। यहाँ चतुर्थी के अर्थ से प्रयोग हुआ है।
लेकिन कहाँ रूप है, षष्ठी अभिधम तव या ते बनता है युष्मत, युष्मत सर्वनाम षष्ठी अभिधम तव या ते बनता है। ज्यादा स्पीड हो रहा है क्या तीव्र गति से, नहीं चलेंगे तो कैसे काम बनेगा, ठीक है। कितना हो गया, नाल्पम, देखिए न प्लस अल्पम, यहाँ पे क्या है तीन संधि है, और नाल्पम उपदेष्टव्यम, यहाँ पे यड संधि हो गया है, और उपदेष्टव्यम में तद्धित प्रत्यय है, उपदेश देने योग्य। कितना स्पष्ट है। आगे चलते हैं। निसर्गत एव, निसर्गत एव बनेगा, विसर्ग का लोप हो गया यहाँ पे, निसर्गत एव में विसर्ग संधि है, और निसर्गता में तहसील प्रत्यय है, स्वभाव अर्थ में तहसील प्रत्यय स्वभाव से ही, पंचमी वचन रूप निसर्गत। भेद्य, भिद धातु से भेद प्रत्यय है, भेद अभानु भेद्य, जो सूर्य के प्रकाश से बिना भेदा जा सके, क्या है, तमो यवन प्रभु यो अर्थ जन अंधकार। उच्छेद्यम का प्रतिपत्ति क्या है, उत्छिद रियत प्रत्यय, उच्छेद्यम उत्छिद रियत। अपनेयम, अपसर्ग नी धातु से रियत प्रत्यय, अपनेयम माने दूर करना, हटाना। यवनम बड़ा इंपॉर्टेंट है, यौवन प्लस अड़ बनेगा यवनम, तो यौवन प्लस अड़ बनेगा यौवन। यौवन प्रभव में यौवनम प्रभवम यह सतत, यौवन उत्पत्ति स्थान है जिसका, ठीक है, बहुब्रीहि समास बन जाएगा। और दूसरा विकल्प विग्रह करेंगे तो यौवनात् प्रभवत इति यौवन प्रभवम, तब यहाँ पे पंचमी तत्पुरुष समास बनेगा। यौवनम प्रभवम यह सतत बहुब्रीहि है, और यौवनात् प्रभवत इति करेंगे तो पंचमी तत्पुरुष बनेगा, ठीक है। दोनों समास है, जैसा विकल्प वैसा करिए। और परिणाम उपसमः, तो अपरिणाम प्लस उपसमः, अ प्लस ओ हो गया, यहाँ पे गुण संधि है यहाँ पे, ठीक है। और न परिणाम में उपसमः यश सह, जिसकी अंतिम अवस्था में शांति नहीं होती है, ठीक है, तो कौन समास है, बहुब्रीहि समास है। कौन सा बहुब्रीहि, नए बहुब्रीहि है, ठीक है। लक्ष्मी मद, कौन सा समास है, तो लक्ष्मिया मद इति लक्ष्मी मद षष्ठी तत्पुरुष समास है। हम का नशा, जो अंतिम अवस्था में शांत नहीं होता है। साध्यम, सिद्ध प्लस रीच प्लस साध्यम, सिद्ध धातु से रीच प्रत्यय और करके साध्यम बनेगा। आगे देखिए, ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम, ऐश्वर्य रूपी तिमिर रोग से उत्पन्न अंधापन, जिसे सुरमे की सलाखा से भी दूर नहीं कर सकते हैं। कौन सा इसमें समास है, तो रूपक अलंकार है, कर्णधारय समास है, ठीक है। ऐश्वर्य पर तिमिर का आरोप है। तिमिर माने रतौधी, आंखों में रतौधी रोग हो जाए तो रात में दिखता नहीं है, ठीक है, रतौधी उसे कहते हैं तिमिर। ऐश्वर्य, ईश्वर प्लस सिंह प्रत्यय है ऐश्वर्य में, कौन सा प्रत्यय है, सिंह प्रत्यय है। अंधत्वम, अंध प्लस तो प्रत्यय है, अंधत्वम से यहाँ पे तो प्रत्यय हुआ, भाव अर्थ में तो तल प्रत्यय होता है। हार्यम, हार्यम कार्यम धार्यम में सब री हलोड़े खुद से रेत प्रत्यय हुआ है। कौन सा सूत्र है, री हलोड़ियत, ठीक है, रेत प्रत्यय हुआ है। दर्प दाह ज्वर, दर्प ये दाह ज्वर है, कर्मधारय समास है। अभिमान रूपी दाहक ज्वर की गति, यहाँ पर रूपक कर्मधारय है, ठीक है, दर्प दाह ज्वर में रूपक कर्मधारय। सम्य, सम प्लस यद प्रत्यय है, सम्य शांत करना, दूर करना। बाध्य, बाध प्लस रियत प्रत्यय, रियत। स्नान शौचम या द्वंद्व समास है, स्नानम च शौचम च इति स्नान शौचम द्वंद्व समास है, स्नानम च शौचम च इति द्वंद्व समास, ठीक है। बलवान, कौन प्रत्यय, बल प्लस मतु प्रत्यय है, मतु कैसा प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय है, जो संज्ञा संज्ञा में विशेषण होता है, बलवान मतु प्रत्यय है, ठीक है। अजस्र माने क्या होता है, निरंतर, निरंतर या सदा या लगातार, और जस र, ठीक है, अजस्र में र प्रत्यय है। आइए आगे,
प्रबोध माने जागरण, बोध और घय प्रत्यय बनेगा प्रबोध। सन्निपात है, समनिपत घय पूछा हुआ है परीक्षा में, सन्निपात का प्रत्यय अधिक पूछा हुआ है, ठीक है। समनिपत घय। भवती, भवती प्लस इति, यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि है, ई प्लस ई करके बड़ी हो गया यहाँ पे, ठीक है। अविधीय से कहा जा रहा है, मैं तुमसे बता रहा हूं, कह रहा हूं। अभी उपसर्ग है, धा धातु है, लट लकार कर्मवाच मध्यम पुरुष एक वचन। तब से कहा क्रिया है, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, धा धातु कर्मवाच में। विदित वेदितव्य से जानने योग सब कुछ जान लिया है। अधीत सर्वशास्त्र से सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, किसका विशेषण है, चंद्रापद का विशेषण। क्लियर। ते न अल्पम उपदेष्टव्य, किसके लिए तने भी उपदेश देने को नहीं बचा है, तो चंद्रापद के लिए। यहाँ ते से चंद्रापद का बोध रहा है, ठीक है। अभानुभेद्यम, रत्ना, रत्ना लोकोच्छेद्यम, अप्रदीप प्रभापनीयम, अति गहनम। ये चार के चारों विशेषण किसके हैं, यौवन प्रभव प्रभव तमा के। युवा अवस्था से उत्पन्न जो अंधकार है वो कैसा होता है, अभानुभेद्यम सूर्य से भी जो न हटे, अरत्ना लोकोच्छेद्यम जो मरियों के प्रकाश से भी न हटे, अप्रदीप प्रभापनीयम जो दीपक के प्रकाश से भी न हटे, अति गहनम और अत्यंत गहन। क्या है, यौवन प्रभव को विशेषण है। तो यौवन प्रभु कितने विशेषण है, चार विशेषण है। पूछ सकता है कौन है कौन नहीं है। कौन सा नशा अंतिम अवस्था में शांत नहीं होता है, तो धन का नशा, लक्ष्मी मद, जो लक्ष्मी का मद है, धन का नशा है, अंतिम अवस्था में शांत नहीं होता है। कौन सा अंधापन बहुत कष्टकारक होता है तथा सुरमे की सलाई से भी ठीक नहीं होता है, तो ऐश्वर्य रूपी तिमिर रोग से उत्पन्न अंधापन बहुत कष्टकारक होता है, जो सुरमे की सलाई से भी ठीक नहीं किया सकता है। किस ज्वर को शीतल उपचारों से भी दूर नहीं किया सकता है, तो अभिमान रूपी दाहक ज्वर की गर्मी को शीतल उपचारों से उसे ठीक नहीं कर सकते हैं, कितना भयंकर होता है। किस प्रकार की मूर्छा को निरंतर जड़ी बूटी मंत्रों के प्रयोग से भी दूर नहीं किया सकता है, तो विषय रूपी विष के सेवन से उत्पन्न मूर्छा, विषमो विषय विषा स्वाद मोहन, ठीक है। तो विषयों के विष के आस्वादन से उत्पन्न जो मूर्छा है वो क्या होता है, निरंतर सतत मूल मंत्र से, निरंतर जड़ी बूटियों के प्रयोग से भी दूर नहीं किया सकता है। किस प्रकार की निद्रा में कभी जागरण नहीं होता है, भाई निद्रा का समय होता है, लेकिन राज्य सुख सन्निपात निद्रा, राज्य सुख संयोग रूपी निद्रा में कभी व्यक्ति का जागरण नहीं होता है, हमेशा उसी में खोया खोया संसार हुए मस्त रहेगा, राज्य सुख को भोगता रहेगा, आलस में पड़ा रहेगा। और कौन सा यहाँ पे अलंकार है, तो श्लेषानुप्राणित रूपक अलंकार है। हर पंक्ति का प्राय दो अर्थ, जैसे श्लेष अलंकार है और सब में आरोप किया गया, तो श्लेषानुप्राणित रूपक अलंकार है। और काव्य कार्य का काबलिंग अलंकार है, जहां किसी कार्य का कारण विद्यमान हो वहां काबलिंग अलंकार होता है, काबिल अलंकार भी यहाँ पे है। और अतिशयोक्ति अलंकार भी है, समुच्चय अलंकार भी है और संकर अलंकार भी है। ये सभी अलंकार है, जो सबसे मुख्य है वो रूपक और श्लेष, ठीक है। तो कोई पंक्ति देकर पूछे कौन सा अलंकार है, तो क्या बताएंगे, रूपक, श्लेषानुप्राणित रूपक अलंकार, ठीक है। धन्यवाद। तो देखिए मात्र 2 गद्य खंड पढ़ने में हम लोग इतना समय हो गया, तो अभी पहला दिन है, शुरुआत है, तो इतना जल्दी जल्दी पढ़ने में इतना समय लग जा रहा है, जल्दी जल्दी में सही, लेकिन सभी प्रश्नों पर चर्चा हो जा रही है। ये भी प्रश्न ऐसा नहीं बच रहा इस पर चर्चा ना हो रही, ठीक है। जितना प्रश्न भी है, जितना परीक्षा में बनने प्रश्न है, जितने प्रश्न बन सकते हैं गद्य खंड से, उतने सभी प्रश्नों की चर्चा यहाँ पर हो जा रही है। इतना यदि आप सब लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे, समझ लेंगे, तो पार पा जाएंगे, ठीक है। और कादम्बरी बहुत पठनीय है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको सही से पढ़ा जाए,
तो एक गद्य खंड पढ़ने में कई घंटों लग जाएंगे, पढ़ने में, समझने में, समझाने में। एक एक पद की व्याख्या इतनी जटिल है, इस एक एक गद्य खंड की व्याख्या हमने किया हुआ है, लगभग 5-6 पेज में हुआ है। कोई कोई जो गद्य खंड लंबा है तो 8-10 पेज लग गए हैं एक एक गद्य खंड की व्याख्या में, वो सभी अच्छे प्रकार से बनाने। तो वहां से जो अच्छा बन पड़ा है, जो परीक्षा उपयोगी है, उसका क्वेश्चन यहाँ पे किया गया मेरे द्वारा। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ेंगे, ऐसे समझते रहेंगे, और हर गद्य खंड को पहले व्याख्या करेंगे, तो उससे बनने वाले सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, ताकि आप सभी लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। ठीक है, और कोशिश करते रहे समझने की, थोड़ा कठिन है लेकिन कोशिश करेंगे तो जरूर आपको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसका विशेषण क्या है, विशेष क्या है, किसके लिए कौन सा आया हुआ है, इन सबको पकड़ना जरूर सीखिए। जब पकड़ना सीख जाएंगे तो धीरे धीरे अर्थ बैठाने आपको आ जाएगा, और जब किसी ग्रंथ का अर्थ बैठाने आपको आ जाएगा तब समझिए कि आपको चीजें आने लगती, और उससे बने वाले प्रश्न खुद से बना पाए। और ये किताब कम से कम 10 बार पढ़ना पड़ेगा, मिनिमम 10 बार, कम से कम एक किताब को 10 बार पढ़ेंगे, तब जाके वो किताब आपको समझ में आएगी। मिनिमम 10 बार, उससे अधिक जितना पढ़िए आपके अच्छा है। ठीक है, तो कोशिश पर कहा गया है, कुछ पंक्तियां हैं कि कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सर, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख, जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, जिंदा रख दिल में उम्मीदों को। गरल के समुंदर से भी गंगा जल निकलेगा, विश्व सागर से भी गंगा जल निकलेगा, अमृत निकलेगा। कोशिशें जारी रख, कोशिशें जारी रख, कुछ कर गुजरने की, जो है यार थमा थमा सा कर चल निकलेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।